दोस्तों, आप सभी का सपना है सरकारी नौकरी का। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार के इतिहास में अब तक की चलिए सबसे बड़ी भर्ती के बारे में देखिए। आप दोस्तों सीटों की संख्या के बारे में सोच रहे होंगे कि 5,000 10,000 पद, तो ये आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती है। चलिए दोस्तों, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। बिहार ऑफिस अटेंडेंट नई भर्ती के बारे में फुल अपडेट देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मेरिट किस प्रकार से बनेगा। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये फुली ऑफिशियल जॉब है और ये गवर्नमेंट जॉब है। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। और सबसे मेन यहाँ पर चलिए आप सभी नोटिस देखिए, फिर आपको एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी सीरियस स्टूडेंट ही देख रहे हैं और सभी चाहते हैं कि कोई एक सरकारी जॉब हो जाए। अब देखिएगा दोस्तों, 2023 तो कंप्लीट होने ही जा रहा है। अब देखिएगा नया साल जो है 2024 है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं दोस्तों माता रानी की कृपा से अगले साल यानी कि 2024 में आपको एक सरकारी जॉब लग जाए। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट में जय माता दी ज़रूर आप सभी कमेंट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ खास कंडीशन है ही नहीं। आप में से जितने हैं सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। पहला जो कंडीशन दोस्तों इसमें रहने वाला है 10th पास, यानी कि आप में से जो भी 10वीं पास है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट की ये भर्ती है, यानी कि यहाँ पर कार्यालय परिचारी से संबंधित ये पोस्ट है, तो 10वीं पास इसमें होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इंग्लिश में फेल पास, तो ऐसा कुछ कंडीशन इसमें नहीं रहता। सरकारी नौकरी के लिए देखिएगा तो इंग्लिश में फेल है पास है या परसेंटेज मार्क्स से कोई मतलब नहीं रहता है। बस जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, अगर 10वीं मांगा जा रहा है 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं मांगा जा रहा है तो 12वीं पास होना चाहिए, ग्रेजुएट मांगा जा रहा है तो ग्रेजुएट पास होना चाहिए। तो इसमें 10वीं पास का कंडीशन हो गया। दूसरा चीज़ देखिएगा दोस्तों, तो मिनिमम एज का जो कंडीशन रहने वाला है ना 18 साल, यानी आप में से जिसका भी 18 साल एज कंप्लीट है सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है, देखिए 18 साल तो सबका कंप्लीट है। अब आप जानना चाह रहे होंगे मैक्सिमम एज कितना क्या है, तो सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको क्लियर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो देखिए इस चैनल की सबसे खास बात यही है। आप देखिएगा तो बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानकारी मिल जाता है। और वैकेंसी आने के बाद तो आप खुद भी जान लेते हैं और आपको हर कोई बता देगा। लेकिन इस चैनल पर आपको वैकेंसी आने से 2 से 3 महीने पहले ही जानकारी मिल जाता है। देखिए, जब बिहार एसएससी इंटर लेवल की सितंबर महीने में जो भर्ती आई थी तो उस समय जब आप लोगों को बताए थे उससे 2 महीने पहले ही बताए थे, तो उसमें कुछ स्टूडेंट का ये रहता था कि अभी नहीं आएगी वैकेंसी, आप ऐसे बोल रहे हो वैसे, और 2 महीने बाद फिर वैकेंसी आ गई। अभी जिसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों, तो एक एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर देते हैं और जैसे ही हमारे पास कोई भी सूचना मिलती है हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं और समय रहते आप लोगों को सब चीज़ों के बारे में क्लियर कर देते हैं। इसके लिए सिलेबस क्या कुछ है, जिससे आप सभी पहले से प्रिपेयर रहिए, तैयारी करके बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आप आगे रहिए। आपको सरकारी नौकरी चाहिए दोस्तों, जितने भी तरह के देखिएगा सरकारी नौकरी के लिए जो निकाला जाता है इसके लिए कंपटीशन एग्जाम होता है। तो जब आप बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, दूसरे से ऊपर रहिएगा, तब तो आपका रिजल्ट होगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों इस नोटिस में, तो चलिए यहाँ से आप देखिए शुरू से, यहाँ पर आप देखिएगा आपको यहाँ सब चलिए क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों पत्रांक नंबर ये सब है। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग नियुक्ति, प्रेषक में डॉक्टर वी राजेंद्र, सरकार के प्रधान सचिव, सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना। देखिए दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी के लिए सबसे जो ऊपर है ना, सरकारी नौकरी के लिए कितना क्या सीट है, नियम बनाना, ये सब सारा कुछ जो काम काज है ना सामान्य प्रशासन विभाग का है, यानी जीएडी का काम है। तो ये जो देखिएगा ना जीएडी से संबंधित, अब आप सोचिएगा कि ये वेबसाइट पर सर जी नोटिस क्यों नहीं दिख रहा है, तो ये दोस्तों लेटर है, विभागीय लेटर, और हम आप लोगों को जानकारी के लेकर आए हैं। और यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर वैकेंसी सारा कुछ नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देखिएगा तो वेबसाइट पर दिया जाता है और हम आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो देखिएगा ना लेटर है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा सभी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर देखिएगा तो सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, और डेट देखिएगा तो 7 दिसंबर 2023। ये बहुत क्लियर नहीं है, ये वेबसाइट पर जारी नहीं किया जाता, इसलिए आप बहुत क्लियर सोचिएगा कि दिखाइए सब पर 7 दिसंबर का है। यहाँ पर अब चलिए देखिए विषय में, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कार्यालय परिचारी परिचारी। ये जो कार्यालय परिचारी वाला है दोस्तों, ये ऑफिस से संबंधित है, यानी कि ऑफिस अटेंडेंट से संबंधित ये पोस्ट हो गया। इसके बाद देखिएगा कोटि 4 के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। अब आप में से कुछ स्टूडेंट आज से 1-1.5 महीने पहले, वैसे हम आप लोगों को इससे रिलेटेड ज़्यादा वीडियो बनाकर देते नहीं है, कुछ नया अपडेट आता है तभी देते हैं। तो आज से 1.5 महीने पहले आप लोगों को सबसे पहले ये जानकारी दिए थे कि बिहार में लगभग 50,000 पदों पर ऑफिस अटेंडेंट यानी कि कार्यालय परिचारी ग्रुप डी की भर्ती होने वाली है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये कमेंट कीजिएगा कि सर जी अभी तक वैकेंसी आया क्यों नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये वैकेंसी दिसंबर महीने में ही आ जाती है और आप सभी को पता है कि अभी क्या हुआ है दोस्तों कि हाल फिलहाल में देखिएगा तो एक नया नियम लागू हुआ है। इस नया नियम के अनुसार ये है दोस्तों कि देखिएगा आप यहाँ पर इस तरह से हुआ है, 25 हो गया। फिर इसके बाद आप देखिएगा ये जो नया नियम वाला है ना दोस्तों, इस तरह से है 65% देखिएगा आप, तो बीसी हो गया, ईबीसी एससी एसटी से संबंधित रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस, यानी 75% बिहार में रिजर्वेशन वाला नया नियम लागू हुआ है। यानी 100 में से 75 सीट जो है ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रहने वाला है। तो ये नियम लागू होने के कारण से जो है यहाँ पर भर्ती में थोड़ा डिले हुआ है। डिले का मतलब ये नहीं है कि 2-4 महीने 6 महीने बाद आएगी, बस 1-1.5 महीने का यहाँ पर डिले हुआ है। यहाँ से आप देखिए फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर उपलब्ध कराने के संबंध में, और इसको लेकर देखिएगा 5 अक्टूबर को ही लेटर लिखा गया था और जिस लेटर के बारे में हम आप सभी को बताए थे। फिर देखिएगा 26 सितंबर को भी लिखा गया था। तो जैसे ये सब हुआ हम आप लोगों को तुरंत इसके बारे में सूचना दे दिए कि भर्ती आ रही है, आप सभी तैयार हो जाइए। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंग वर्णित पत्र द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग का आगामी देखिएगा तो स्नातक हो गया, फिर कार्यालय परिचारी का उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। और इस लेटर के माध्यम से ये है कि नया जो आरक्षण वाला नियम लागू हुआ है उस अनुसार सीट चाहिए। पहले मान लीजिए देखिए 40,000 अगर सीट पर भर्ती आनी है तो पहले क्या था 50% वाला लिमिट था, अब यहाँ पर बढ़ के क्या हो गया 75% वाला लिमिट हो गया। तो अब फिर से नए सिरे में चाहिए किस कैटेगरी में कितना है, बीसी में सीट कितना होगा, ईबीसी में सीट कितना होगा, एससी एसटी में कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रोस्टर को फिर से यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। और ये इसके लेकर देखिएगा यहाँ पर तो बैठक है, इस बैठक के तुरंत बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको ज़्यादा इंतजार करना ही नहीं पड़ेगा। विदित हो कि बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा बिहार अधिनियम 19/2023 के द्वारा बिहार पदों और सेवाओं की रिक्ति के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 अधिनियमित किया गया। इसके अनुसार किसी स्थापना सेवा पदों की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति में विभिन्न कोटि के नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए नए सिरे से यहाँ पर क्या है कि रोस्टर क्लियरेंस कराना, और इसको लेकर देखिएगा तो 22 नवंबर को ही लेटर लिखा जा चुका है। अब यहाँ पर लेटर लिखा जा चुका है, सभी विभाग अपना काम का सब कुछ जितना जो सीट है ये क्लियर रखेंगे और क्लियर रखने के बाद फिर बीएसएससी आयोग के पास अधियाचना भेजी जाएगी। और ये दोस्तों नए साल के शुभ अवसर पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। अतः बिहार कर्मचारी चयन आयोग का आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और यहाँ पर इंटर स्तरीय हो गया, फिर कार्यालय परिचारी विशिष्ट जो कि यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में आप सभी को बता रहे, रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी, मुख्य सचिव बिहार पटना के अध्यक्षता में देखिएगा तो 22 दिसंबर को बैठक रखा गया है। तब तक देखिएगा दोस्तों तो सभी विभाग को ये टास्क दे दिया गया है कि आप जिस कैटेगरी में जितना जो सीट होना चाहिए नए आरक्षण नियम के अनुसार ये क्लियर करके रखिए। और 22 दिसंबर को बैठक है, फिर उस दिन क्लियर होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को बिहार कर्मचारी चयन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास अधियाचना भेज दी जाएगी। भेजने के बाद देखिएगा आप भेजने के बाद बीएसएससी आयोग की ओर से तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों हम आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और सबसे पहले आप लोगों को जानकारी इसी चैनल पर मिलता है। बिहार में कोई भी भर्ती आने वाली रहती है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। सीटों की संख्या के बारे में आप जानना चाहते तो यहाँ से देख सकते हैं, ये कुछ महीने पहले का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की 50,000 पदों पर होगी बहाली। और इसमें आप देखिएगा तो सबसे मेन जो है ना ग्रुप डी से संबंधित भर्ती है जो कि कार्यालय परिचारी का हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा राज्य के सभी सरकारी संस्थानों में बड़े पैमाने पर तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मी की बहाली होगी। इसके लिए सभी जिलों से इन कर्मियों से संबंधित रिक्तियां मांगी गई है। और इसमें देखिएगा तो माना जा रहा है कि करीब 50,000 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति होगी।
इसमें सीटों की संख्या की बात करें दोस्तों तो मिनिमम आप देखिएगा तो 40,000 तो आना ही है। 40,000 से लेकर के 45-50,000 के बीच में ये सीट रहने वाला है और इतने अधिक पदों पर भर्ती आएगी दोस्तों। अगर आप मिशन मोड में तैयारी कीजिएगा यानी जम के तैयारी कीजिएगा तभी तो आपका रिजल्ट होगा। और अभी देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल वाली भर्ती तुरंत आ भी गई और फॉर्म भी देखिएगा तो फिलअप हो गया। 2 महीने का समय मिला था और 2 महीने भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को जो बिहार एसएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार टू दी पॉइंट तैयारी हो रही है। तो जाइए फटाफट आप सभी गूगल प्ले स्टोर से सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए। यहाँ पर बात करें दोस्तों इस वैकेंसी की कि आप में से कौन कौन इसको फिलअप कर सकते हैं, तो देखिए पहला कंडीशन तो इसमें हो गया। ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, तो देखिए 22 दिसंबर को बैठक है। बैठक कंप्लीट होने के बाद दोस्तों तुरंत ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और देखिए आप लोगों को बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से इंटर लेवल की वैकेंसी अचानक एकाएक आ गई उसी तरह से ये भी भर्ती आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सारा कुछ। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है 10th पास, यानी आप में से जो भी 10वीं पास है ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बस आप सभी आज से ही सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। इसका सिलेबस दोस्तों अलग है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये जो 100 क्वेश्चन रहने वाला है इसमें देखिएगा हिंदी से भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हम आप लोगों को अभी समय रहते इसलिए क्लियर कर देते कि आप उस अनुसार तैयारी कीजिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो हिंदी से 20 क्वेश्चन हो गया। जीके का पैटर्न है इसमें। इसके बाद देखिएगा तो मैथ भी है इसमें, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएगा। मैथ से लगभग दोस्तों मैथ रीजनिंग मिला करके आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जीके हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेन ये है दोस्तों कि इसमें आप देखिएगा ना तो हिंदी का एंट्री है, हिंदी से 20 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इसके लिए बस आपको एक एग्जाम देना है। इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा और इसके लिए दोस्तों जितना सीट है ना उतना ही लाख देखिएगा तो फॉर्म भी फिलअप होने वाला है। बिहार एसएससी इंटर लेवल की जब भर्ती आई थी उसी समय आपको क्लियर कर दिए थे कि इसमें 30 लाख फॉर्म फिलअप होने वाला है और आप देखिएगा तो 30 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है। तो आप सभी इस भर्ती के लिए भी तैयार रहिए। इसमें लगभग 50 लाख अभ्यर्थी पूरे भारतवर्ष से फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। बहुत हाई कंपटीशन रहने वाला है। जितना अधिक सीट है उतना ही कंपटीशन आपको देखने को मिले। मिनिमम का तो कंडीशन 18 साल हो गया दोस्तों। मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं 37 साल, जनरल में महिला है तो 40 साल। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में है 42 साल। ये हो गया एज के बारे में। क्वालिफिकेशन आप सभी देख ही लिए। फॉर्म भरने के लिए तो बस आपका एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन 2 चीज़ है, आप भर सकते हैं। इसमें एक ही एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का OMR सीट वाला पैटर्न पर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सिलेबस के बारे में आप सभी को बता दिए। अगर आप डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। और अगर दोस्तों अभी आप इंटर लेवल का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप में से कितने ऐसे हैं जिसका कुछ मिस्टेक हुआ है, कौन कौन चाहते हैं एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए।